चिराग पासवान से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और ये मुलाकात एक नया सियासी पैगाम लेकर आई। ये वो पैगाम है जिसे सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। जिस तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए सीएम नीतीश ने हर हथकंडा अपनाया, साम दाम दंड भेद, लेकिन अब चिराग से मुलाकात होने के बाद जो कुछ चिराग बोलते हैं और चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके के पोस्टर बिहार में लगाए जा रहे हैं, उसे देखने के बाद दृश्य तो कुछ और ही नजर आ रहा। भाजपा जहां खुश है तो वहीं नीतीश कुमार के तोते उड़ चुके हैं। आखिर बिहार में कौन सा पोस्टर लगाया गया जिससे सियासी बवाल मच गया है, जिससे ये सवाल उठने लगे कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश चाचा नहीं बल्कि बीजेपी के हनुमान होंगे। बताएंगे इस रिपोर्ट में। साथ ही ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पद के लिए क्या कुछ बयान दिया है। बिहार की राजनीति में फिर से उठने लगी है सियासी गर्द और इस बार बवंडर केंद्र में है चिराग पासवान को लेकर। वो चिराग जो कभी अपने चाचा नीतीश कुमार के साथ सत्ता में साझेदार थे और अब वो बन गए हैं बिहार की सियासत के नए किंग मेकर। पटना की गलियों में एक नया पोस्टर चर्चा में है। पोस्टर पर लिखा है, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार में सीएम चिराग चाहिए। ये पोस्टर महज दीवार की सजावट नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए सियासी खतरे की घंटी है। अब तक जो सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथों में थी वो अब चुपके से चिराग पासवान की मुट्ठी में सिमटती हुई नजर आ रही है। हाल ही में चिराग पासवान अपनी सांसद बहनोई अरुण भारती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं। इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी और उसके बाद चिराग पासवान बिहार आने को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए। है कि मैं बिहारी पहले हूँ और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। न सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूं, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूं, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को हम सब मिलकर। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के दिल में भी बिहार आने की चाहत भी है और वहां की जनता की सेवा भी करने की। क्या चिराग इशारा करना चाहते हैं कि केंद्र की सियासत अब उनके मन में नहीं उतर रही, अब राज्य की सियासत करना चाहते हैं? क्या भविष्य में चिराग बीजेपी के उस लौ को जलाने में कामयाब होंगे जो इतने सालों से भाजपा जला नहीं पाई बिहार में? ये सवाल उठ रहा है। बिहार में हो सकता है कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग को देखा जा सके। तभी चिराग का एक बयान भी आता है मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी को लेकर। क्या कहते हैं सुनिए। कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, एक मजबूत एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, पूरा लोगों की सोच एक विकास की सोच, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद, परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये पूरा विश्वास। मुलाकात के बाद चिराग ने मीडिया से कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए की सरकार का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चिराग को हनुमान कहती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या 25 के विधानसभा चुनाव में ये हनुमान नीतीश चाचा को झटका देगा? बीजेपी को एक नया चेहरा चाहिए और चिराग का उभार उन्हें वो विकल्प दे सकता है। वहीं दूसरी ओर नीतीश के लिए संकेत शुभ नहीं है।